नमस्कार और ट्रैवलर इन चैनल में आप सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने यमुना पुल तक की यात्रा समाप्त की थी, तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद रास्ते में कंदी गांव से आगे हमको एक छोटी सी चाय की दुकान नज़र आई। सबने तय किया चलो यहीं गाड़ी रोक देते हैं और चाय की चुस्कियाँ फटाफट लगाकर फिर से गाड़ी मंजिल की ओर बढ़ा देंगे। दुकान बहुत छोटी थी। चाय का ऑर्डर देकर हम दुकान के अंदर बैठने के लिए जगह ढूंढने के लिए बढ़े कि हमको नज़र आई बालकनी, जिसके अंदर जाते ही खूबसूरत सी वादियों ने चाय पीने का मज़ा दुगना कर दिया। हरी भरी पहाड़ियों के बीच से मन को आनंद देने वाली, आवाज़ करने वाली बहती हुई नदी को देखते और सुनते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। हमने कुछ पल यहीं गुजारकर चाय के साथ कुदरत के सौंदर्य का भी मज़ा लिया। इससे बेहतर चाय पीने की जगह शायद ही देखने को मिलेगी। आगे का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। कभी आप पहाड़ों के तलहटी पर होते हैं तो कुछ ही मिनटों में आप पहाड़ के ऊपर चोटी पर पहुंच जाते हैं। कभी नदी आपके बिल्कुल करीब से बहती मिलेगी और कभी दूर कहीं नीचे दिखाई पड़ेगी। आपको रास्ते में कई छोटे छोटे पुल मिल जाएंगे जो मानो लगता है कि जैसे दो पहाड़ों को पकड़कर खड़े हुए हैं। कुछ और घंटों का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे बारकोट शहर। यमुनोत्री धाम रास्ते में बारकोट शहर एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हरिद्वार लगभग 188 किलोमीटर दूर है और जानकी चट्टी गांव, जहाँ से यमुनोत्री धाम यात्रा शुरू होती है, वह तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। ज़्यादातर यात्री हरिद्वार शहर से यमुनोत्री धाम के बीच बारकोट शहर में रुकना पसंद करते हैं। यहाँ रुकने की एक वजह यह भी है कि आगे श्याना चट्टी गाँव में और जानकी चट्टी गांव में बारकोट शहर के मुकाबले रहने की कम व्यवस्थाएं उपलब्ध है। बारकोट शहर में आपको रहने के लिए काफ़ी होटल, गेस्ट हाउस वगैरह के विकल्प आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप बस या अन्य तरीके से बारकोट शहर आ रहे हैं तो आपको बारकोट शहर के टैक्सी स्टैंड से यमुनोत्री धाम के लिए जानकी चट्टी गांव तक टैक्सी मिल जाएगी। ज़्यादातर यात्री क्या करते हैं कि बारकोट शहर रुककर अगले दिन यमुनोत्री धाम को दर्शन करके वापस बारकोट शहर लौट जाते हैं। पीक सीज़न में ऐसा करना उचित भी है क्योंकि यहाँ रहने को ज़्यादा विकल्प उपलब्ध हैं। परंतु हमने तो श्याना चट्टी गाँव में रुकने का फैसला कर लिया था, इसीलिए बारकोट शहर में रुकते ना हुए हमारी गाड़ी हमने हमारी मंजिल की ओर बढ़ा दी।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता और कठिन होता मिला। आगे नया रास्ता बनने की वजह से और काफ़ी जगह लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता खराब था। एक बार तो लगा जैसे आगे यात्रा करने का फैसला कहीं महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि शाम ढलने लगी थी और पहाड़ों में मौसम काफ़ी जल्द बदल जाता है और वैसे ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। लैंडस्लाइडिंग और मौसम के बदलने के चलते बेहतर तो यही होता है कि रात होने से पहले आप कहीं भी रुक जाए और रात में यात्रा ना करें। कुछ और मिनटों का सफ़र करके हम श्यानाचट्टी गांव तक रात में पहुंच गए। यह जो रोड आपको सामने दिख रही है, कल रात को हम इसी रोड से सामने दिख रहे ब्रिज से नदी को पार करके श्यानाचट्टी गांव के आगे कुछ दूरी पर स्थित होटल दुर्गा रिसोर्ट तक पहुंचे थे। सुबह उठकर होटल से ये खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है। श्यानाचट्टी गांव में रुकने के लिए यह जगह अच्छा विकल्प है। चलिए आपको होटल दुर्गा रिसोर्ट का सैर करवाते हैं। होटल काफ़ी अच्छी स्थिति में है। होटल में आपको रहने के लिए 2 बेड, 3 बेड और फैमिली रूम मिल जाएंगे। रात में हमने इस जगह बैठकर खाना खाया था। क्या खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। सुनहरी किरणों की वजह से पहाड़ खूब चमक रहे हैं। रात में हम इसी कमरे में रुके थे। हमने 3 बेड वाला रूम लिया था। रूम में प्राइवेट बालकनी मिल जाएगी, जहां से बाहर की हसीन वादियों को आप मन भरकर देख सकते हैं। होटल का स्टाफ काफ़ी अच्छा है। रात को हमारे लिए खाने की उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी थी। होटल 2 फ्लोर का है। नीचे यहाँ खूबसूरत सा रेस्टोरेंट स्थित है, जहाँ पर बैठकर आप भोजन और नाश्ता कर सकते हैं। नीचे भी काफ़ी कमरे उपलब्ध हैं। होटल की सबसे खूबसूरत और मेरी मनपसंद यह जगह है। आप चाहे तो सुबह का नाश्ता करें और रात को खाना भी यहाँ खा सकते हैं। होटल चेकआउट करने के बाद हम यमुनोत्री धाम की आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े।
सूरज की किरणों के कारण पहाड़ काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। नीचे बहती हुई यमुना जी नदी का स्वर रास्ते का सफ़र बेहतरीन बना रहा था। कुछ ही देर में हम जानकी चट्टी गांव पहुंच गए। जानकी चट्टी गांव से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होती है, जो कि लगभग 6 किलोमीटर दूर है। यहां से आगे जाने के लिए आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। आप चाहे तो घोड़े सवारी द्वारा या फिर डोली करके यमुनोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो देखना भूलिएगा नहीं, क्योंकि जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की पूरी पैदल यात्रा हमने अपने दर्शकों के लिए रिकॉर्ड की हुई है। तो घर बैठे आप पूरी पैदल यात्रा अगले वीडियो में ज़रूर से देखिए।